दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप इंडिया से जर्मनी किस तरह से अपना प्रोडक्ट, अपना सामान, अपना माल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी इंडिया से जर्मनी में कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, इंडिया से जर्मनी में जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं उनकी पोजीशनिंग, स्टैंडिंग क्या है, किस क्वांटिटी में, किस नंबर पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और एक्सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास बजट कितना होना चाहिए, मार्केटिंग कैसे करिएगा, आपको बायर कैसे मिलेंगे, ठीक है, बायर किस तरह से ढूंढिएगा, ये बताएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट की दूसरी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनसे आप किस तरह से हेल्प ले सकते हैं, इंसेंटिव लेना पड़ेगा आपको किस तरह से, तमाम चीज़ें इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में हम आपको ब्रीफली कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है कि इंडिया से जर्मनी में किस तरह से माल एक्सपोर्ट किया जाए तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बता दें कि जर्मनी की पोजीशनिंग या स्टैंडिंग क्या है। मतलब ये कि एक्सपोर्ट इंडिया जो कर रहा है, जर्मनी में कितना माल या किस पोजीशन में एक्सपोर्ट होता है। तो जर्मनी इज द 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जर्मनी जो है इंडिया का 8वें नंबर का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। यानी कि जर्मनी में इंडिया से बहुत माल एक्सपोर्ट हो रहा है। सबसे ज़्यादा माल एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से वो है अमेरिका में, यानी कि यूएसए में। उसके बाद इंडिया से जो माल एक्सपोर्ट हो रहा है वो चाइना में, उसके बाद यूएई में, उसके बाद हांगकांग, बांग्लादेश, सिंगापुर, यूके, और उसके बाद जो 8वें नंबर पे जर्मनी में आ रहा है। यानी कि टॉप 10 की लिस्ट जो है जहाँ पे इंडिया का माल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ पे 8वें नंबर पे जर्मनी, यानी कि जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा माल इंडिया से ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अगर आप जर्मनी में इंडिया से माल अपना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा माल एक्सपोर्ट हो रहा है। ट्रेड टर्म्स अच्छे बने हुए हैं, ट्रेड रिलेशंस दोनों कंट्री के आपस में बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशन बने हुए हैं, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑलरेडी काम हो रहा है। आप नहीं एक्सपोर्ट कर रहे तो कोई दूसरा कर रहा है, मगर एक्सपोर्ट तो ऑलरेडी इंडिया से हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया से जर्मनी में कौन कौन से प्रोडक्ट जो है ज़्यादातर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट जो हो रहे हैं उसमें फूड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यानी कि खाने पीने की चीज़ें हैं। बेवरेजेस आ रही हैं, यानी कि पीने की चीज़ें, चाय हो, कॉफ़ी हो। इसके अलावा मशीन्स और मशीनरी आ रही है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, मेटल और मेटल के प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा लेदर गुड्स हैं, लेदर भी और लेदर गुड्स भी दोनों तरह के। इसके अलावा जेम्स है, ज्वेलरी है, रबर प्रोडक्ट्स हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा केमिकल और ऑटो पार्ट्स हैं। ये एक हमने आपको शॉर्टली बताया है। अब हम लोग और बताते हैं कि गैस टरबाइन बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। इंजन पार्ट्स एक्सपोर्ट हो रहा है। वैल्व होता है, एक्सपोर्ट हो रहा है। लिक्विड पंप एक्सपोर्ट हो रहा है। बॉल बेयरिंग्स जो होते हैं, बॉल बेयरिंग्स जो होते हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इग्निशंस ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ये आमतौर से इंजीनियरिंग के टर्म्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं इस फील्ड से वो लोग बेहतर समझेंगे इसको, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान इसको समझे। एयर पंप एक्सपोर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर एक्सपोर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिकल मोटर एक्सपोर्ट हो रहा है। इंसुलेटेड वायर्स एक्सपोर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिकल बैटरी एक्सपोर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। टी शर्ट्स एक्सपोर्ट किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। नॉन नीटेड विमेंस सूट, यानी कि विमेंस के जो लेडीज़ के जो सूट होते हैं वो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। नॉन नीटेड विमेंस शर्ट्स, विमेंस की शर्ट्स, जिस तरह से हम लोग शर्ट पहनते हैं विमेंस भी शर्ट पहनती है, लेडीज़ शर्ट इसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से जर्मनी। पैकिंग बैग्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जो जिस बैग में आदमी पैक करता है, पैकिंग बैग्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। कॉटन यान एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्टिव वेयर्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। एक्टिव वेयर्स मतलब वो वेयर्स जिसको आप कैजुअली पहनते हैं या एक्सरसाइज करने के टाइम पहनते हैं, बस कैजुअली आप पहनते हैं, हल्का फुल्का रहता है, वो उसको बोलते हैं एक्टिव वेयर्स। उसके अंदर ट्रैक पैंट भी आ सकती है, अंडरवेयर भी आ सकता है, ठीक है, शॉर्ट्स भी आ सकते हैं। तो एक्टिव वेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया से जर्मनी में हो रहे हैं, किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा निट स्वेटर्स, अभी सर्दी का मौसम यहाँ पे है, ठीक है, स्वेटर्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अंडर गारमेंट्स वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। बेड शीट्स, यानी कि चादर जो हम लोग बेड में बिछाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट की जा रही है। ब्लैंकेट और कारपेट बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा पैकेज्ड और अनपैकेज्ड दोनों तरह के मेडिकामेंट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। मेडिकामेंट्स क्या हैं, जो मेडिकल लाइन से जुड़े हैं वो बेहतर समझेंगे इसको। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 3.5% से भी ज़्यादा जो है पैकेज्ड मेडिकामेंट्स इंडिया से जर्मनी में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, और अनपैकेज्ड भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। एंटीबायोटिक्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा सिंथेटिक कलरिंग मैटर एक्सपोर्ट हो रहा है। पेस्टिसाइड्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। एसेंशियल ऑयल्स एक्सपोर्ट हो रहा है। बैंडेजेस एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बैंडेज जो होता है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। इंक एक्सपोर्ट हो रहा है।
विटामिन्स जो है, विटामिन्स की टैबलेट्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। इसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं जर्मनी में। इसके अलावा डाइज, वेजिटेबल डाइज और एनिमल्स डाइज, दोनों तरह की डाइज जो है, इसको रंग बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। इसके अलावा कैंडल्स यानी कि मोमबत्ती जो है वो एक्सपोर्ट इंडिया से बहुत ज़्यादा की जा रही है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील बार्स, स्टील के बार्स, स्टेनलेस स्टील जो है उसके बार्स जो है वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आयरन फास्टेनर्स, फास्टेनर्स बोलते हैं जो किसी चीज़ को बांध दे, चाहे वो खुंडी हो या बॉल्ट हो, फास्टेनर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आयरन का, लोहे का फास्टेनर्स जो है वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। ये हार्डवेयर के अंदर आता है आमतौर से, ठीक है। आयरन के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। आयरन के पाइप्स और आयरन के फिटिंग्स जो हैं वो भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम के प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा वो भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। कॉपर के फास्टेनर भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा व्हीकल्स के पार्ट्स, गाड़ियों के, चाहे वो 4 व्हीलर्स हो, 3 व्हीलर्स हो या 2 व्हीलर्स हो, इनके पार्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। एयरक्राफ्ट के पार्ट्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल, कार और बाइसाइकिल्स, वही टू व्हीलर्स के जो पार्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा लेदर के फुटवेयर्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तकरीबन 3.5% से भी ज़्यादा इंडिया से लेदर के फुटवेयर्स जो है जर्मनी में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। टेक्सटाइल के फुटवेयर या आप क्लोथिंग के फुटवेयर कह दीजिए, वो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। कपड़े के जूते होते हैं, आपने देखा होगा, उसको लेस के जरिए बांधा जाता है या नहीं भी बांधा जाता है, मगर वो कपड़े के होते हैं। तो टेक्सटाइल के या क्लोथिंग के जो फुटवेयर हैं वो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। रबर के फुटवेयर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। और ये सब जो डेटा है, ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये डेटा बैक्ड हम आपको बता रहे हैं, ये कहीं से भी उठा के आपको नहीं बता दे रहे, ठीक है। तो रबर के फुटवेयर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा कॉफ़ी एक्सपोर्ट हो रही है, टी एक्सपोर्ट हो रही है। कोकोनट यानी कि नारियल वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। काशू नट यानी कि काजू वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ग्राउंड नट या मंकी नट यानी कि मूंगफली वो एक्सपोर्ट हो रही है। ग्रेप्स, खासतौर से ग्रेप्स जो है फ्रूट्स में, वो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया से जर्मनी। इसके अलावा दूसरे वेजिटेबल्स, दूसरे फ्रूट्स भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। परफ्यूम प्लांट्स, खुशबूदार प्लांट्स जो होते हैं वो पूरे प्लांट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा राइस एक्सपोर्ट हो रहा है। स्पाइसेस, मसाले बहुत एक्सपोर्ट हो रहे हैं। मसालों में खासतौर से ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च जो है ये वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। इसके अलावा ड्राइड वेजिटेबल्स, ड्राई किए हुए, सूखे हुए या प्रोसेस किए वेजिटेबल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया से जर्मनी में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा रबर के टायर्स जो हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा रबर के पाइप्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा प्लास्टिक हाउस होल्ड आइटम्स, घर की चीज़ें, प्लास्टिक के छोटे बड़े बर्तन वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंडिया से जर्मनी में एक्सपोर्ट की जा रही है। इसके अलावा लेदर के अपैरल्स, चमड़े के अपैरल्स मतलब कपड़े, चाहे वो कोट हो जाए, ब्लेजर हो जाए या कुछ पहनने की चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा चमड़े की एक्सपोर्ट की जा रही है। इसके अलावा सैडलरी, सैडलरी मतलब घोड़े के ऊपर जो सीट रहती है जिसके ऊपर आदमी बैठता है उसको सैडलरी बोलते हैं, वो चमड़े का बना हुआ इंडिया से जर्मनी में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा हैंड ग्लव्स लेदर के जर्मनी में बहुत जाते हैं इंडिया से। इसके अलावा गोट का हाइड, हाइड मतलब चमड़ा होता है, प्रोसेस किया हुआ चमड़ा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंडिया से जाता है जर्मनी। इसके अलावा फर्नीचर, वॉलपेपर, पूरा फर्नीचर चले जाता है। इसके अलावा वॉलपेपर, मैट्रेसेस या गद्दी जिसको बोलते हैं वो। इसके अलावा सीट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीट्स, बैठने के लिए सीट्स जो होती है वो। इसके अलावा स्मोकिंग पाइप्स जिसको हुक्का बोलते हैं वो एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, खेल कूद की चीज़ें, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो या गुड्स हो या कोई चीज़ सामान हो, ठीक है। खेल कूद के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं वो मोस्टली बहुत ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं जर्मनी, ठीक है। इसके अलावा ज्वेलरी भी एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी छोटी बड़ी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है, मगर ये जो है टॉप एक्सपोर्ट्स में से है, इसलिए इनको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, सबके सबको मेंशन यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कितनी सारी चीज़ों में से इतनी सारी चीज़ें जाती हैं, तो कुछ भी आपको अगर लगता है कि ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो आप उसको प्रोक्योर कीजिए और करने के बाद एक्सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। अब एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट चुनने के बाद दूसरी चीज़ जो आपके दिमाग में आती है कि वो क्या है, वो है डॉक्यूमेंट। एक्सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट अपने हर वीडियो में बताते हैं। बेसिकली आपको एक कंपनी चाहिए, लीगल बिजनेस एंटिटी, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पार्टनरशिप कंपनी हो। कंपनी आपकी फॉर्मेशन होने के बाद उस कंपनी के नाम के ऊपर आपको करंट अकाउंट चाहिए और उसके बाद आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड नंबर चाहिए जो कि 500 में मिल जाता है, एक दिन के अंदर बन जाता है। ऑनलाइन ही बनता है, ऑफलाइन ही बनता है। बस बेसिकली आपको ये 3 ही जो डॉक्यूमेंट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर कि कुछ एडिशनली एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी लग सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कैटेगरी टू कैटेगरी और कंट्री टू कंट्री, ये वेरी करता है। मगर बेसिकली आपको 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत ही पड़ने वाली है। जबकि ज़्यादातर देखा जाए तो कंपनी तो सबके पास होती है जो बिजनेस कर रहे हैं, और उस कंपनी के नाम का करंट अकाउंट भी होता है जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। तो यानी कि अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास कंपनी होगी और करंट अकाउंट उसके नाम का होगा। यानी कि सिर्फ आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक कोड नंबर लेना है जो कि एक दिन में आपको मिल सकता है।
बेसिक आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो गई, कंप्लीट हो गई, उसके बाद जो पहला सवाल आपके जहन में आएगा वो ये आएगा कि बायर कहाँ से मिलेगा, यानी कि आपका माल खरीदेगा कौन या आपको इंपोर्टर कहाँ से मिलेगा। तो बायर या इंपोर्टर कहाँ से मिलेगा, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाई हुई है जिसमें हमने आपको 20 तरीके बताए हैं जहाँ से आप बायर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आज की डेट में बायर ढूंढना बहुत आसान है क्योंकि इंटरनेट की वजह से, वेब प्रेजेंस की वजह से आजकल पूरी दुनिया जो है वो शिफ्ट हो गई है इंटरनेट पे। तो आपको बायर ढूंढना बहुत इजी हो चुका है। ठीक है, आप ऑफलाइन भी बायर मिल सकते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, आपको हर पॉसिबल वे जो है आपको अपनाना है बायर मिलने के लिए। बायर मिलना, बायर की जो तलाश है या क्वेस्ट है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको एक बायर मिल गया, आपका एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है, आपका बिजनेस चल रहा है, फिर दूसरा बायर आपको चाहिए एक बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, फिर तीसरा बायर चाहिए। तो ये आपका कंटिन्यूस आपका जो है समझ लीजिए क्वेस्ट है कि आपको बायर ढूंढते ही रहना है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है लॉन्ग टर्म और समझ लीजिए हमेशा का प्रोसेस है आपका। तो बायर मिलेगा कैसे, यहाँ पे आपको शॉर्ट बता दे रहे हैं बिल्कुल आसानी से, आपको फ्री में आपको बायर कैसे मिल जाएगा। आप गूगल सर्च कीजिए, गूगल सर्च में आपको बायर मिल जाएगा। क्योंकि आज के डेट में तकरीबन हर कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी और बड़ी से बड़ी कंपनी अपना प्रेजेंस इंटरनेट पे रखती है, चाहे वो अपना वेबसाइट रखे या अपना वो फेसबुक का पेज रखे या अपना गूगल का बिजनेस पेज रखे या ट्विटर का पेज रखे या लिंक्डइन में उसका प्रेजेंस हो, मगर वो इंटरनेट में प्रेजेंट रहती है ऑलमोस्ट हर कंपनी। ठीक है, बहुत कम ही कंपनी ऐसी है जो इंटरनेट पे जिसका प्रेजेंस नहीं होगा। तो जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, तो उनको कम से कम इतना अवेयरनेस है, चाहे वो एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें। इंपोर्टर्स जो है वो भी दूसरी कंट्री से माल अगर इंपोर्ट करवा रहे हैं तो उनको इतना अवेयरनेस है कम से कम कि जब दूसरी कंट्री से वो माल मंगवा रहे हैं तो इंटरनेट में उनका प्रेजेंस जरूर होगा। आप इंटरनेट में एक सिंपली गूगल सर्च कीजिए कि आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उसका आप इंपोर्टर करके सर्च कीजिए, आप उस कंट्री में आपको बिल्कुल बहुत ही आसानी से बहुत सारे इंपोर्टर्स के डेटा आपको मिल जाएंगे। अब वो डेटा आपको मिल जाएंगे, उसमें आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, फोन नंबर मिल जाएगा, आपको उनको मेल करना पड़ेगा या फिर आपको कॉल करके बात करना पड़ेगी। पहले आप उनको मेल कीजिए, मेल करिए तो शॉर्ट मेल लिखिए आप। मेल में आप 1 2 5 6 सेंटेंस में आप अपनी इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर दिए। पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए, आप अपना इंट्रोडक्शन 4-5 सेंटेंस पे कंप्लीट कर दीजिए और बाद में लास्ट में अपना वेबसाइट का लिंक दे दीजिए और उनसे कह दीजिए कि आप इस वेबसाइट को चेकआउट कीजिए, यहाँ पे मेरी कंपनी की पूरी डिटेल है। अगर आप बहुत लंबा मेल लिखिएगा तो वो हो सकता है आपका मेल ना पड़े, क्योंकि आपको वो जानते नहीं, एक अननोन मेल आता है। पहले तो हो सकता है वो स्पैम बॉक्स में चले जाए, अगर वो उनके इनबॉक्स में आया भी तो हो सकता है वो बहुत लंबा होने की वजह से ना भी पढ़े। 2-3 अगर सेंटेंस का हो तो हो सकता है वो पढ़ भी ले, चांसेस है कि ज़्यादा वो पढ़ ले आपके 2-3 सेंटेंस में अगर कंप्लीट आपने बात अपनी कर दी तो। और फिर वेबसाइट का लिंक दे दिया, अगर उनको इंटरेस्ट हो तो क्लिक करके आप वेबसाइट आएंगे। वेबसाइट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल वर्ल्ड क्लास वेबसाइट होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल की वेबसाइट होना चाहिए, पूरी डिटेल्ड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट में होना चाहिए, पिक्चर्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वीडियोस भी होना चाहिए, टेक्सचुअल कंटेंट भी होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए उसमें। हर चीज़ जो भी आपको लगता है कि आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं वेबसाइट को अपनी इन्फॉर्मेशन से भर दीजिए। और रियलिस्टिक इमेजेस दीजिए, रियलिस्टिक वीडियो दीजिए, ज़्यादा ओवर ग्लोरीफाइड मत कीजिए, बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा खूबसूरत बना की कोशिश मत कीजिए। जो आपका ग्राउंड रियलिटी है वैसा आप दीजिए ताकि उसको भी पता चले कि हाँ ये रियल है, क्योंकि रियलिटी में बिजनेस होता है। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए, आपको जब आप गूगल सर्च कीजिएगा तो आपको बायर के जो ईमेल आईडी मिल जाएंगे या फ़ोन नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी जो मिल जाएंगे, तो आपको बायर को पिच करने से पहले या मेल करने से पहले अपनी एक्सपोर्टर प्रोफाइल जो है वो रेडी करना है। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर ये आता है कि अपना जो वेबसाइट एक बनवा लीजिए आप। वेबसाइट बनाने के बाद अपने जो भी है गूगल बिजनेस पेज वो रेडी कर लीजिए, अपना फेसबुक में एक पेज बना लीजिए, ट्विटर में एक पेज बना लीजिए, अपने लिंक्डइन में एक प्रोफाइल बना लीजिए। क्योंकि जब आप बायर को मेल कीजिएगा, बायर आपका मेल चेक करेगा, वेबसाइट चेक करेगा, उसके बाद बायर भी आपको क्रॉस चेक करेगा, आपको गूगल में बायर भी सर्च करेगा। क्योंकि जिस तरह से हम लोग एज एन एक्सपोर्टर जो है डरते हैं कि कहीं बायर फेक तो नहीं, फ्रॉड तो नहीं, इंपोर्टर जो है, तो इंपोर्टर भी डरता है, उसको भी डर रहता है कहीं एक्सपोर्टर जो है वो फेक तो नहीं, वो फ्रॉड तो नहीं है, तो वो आपको भी क्रॉस चेक करता है। तो अपने आप को भी अच्छी खासी जो है अपनी पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग कर लीजिए बायर से कांटेक्ट करने से पहले। उसके बाद बायर को कांटेक्ट कीजिए ताकि बायर आप जब कांटेक्ट कीजिए तो बायर आपको एंटरटेन करे और बाद में क्रॉस चेक करे तो वो देखे कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है हर जगह, इसका मतलब ये जेन्युइन एक्सपोर्टर हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये बात होगी कि बायर से कैसे बात करना है, ये सब हो गया। अब जो सवाल आता है लोगों के जहन में कि बजट क्या होगा, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका बजट क्या होगा। देखिए, बजट डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा ऑर्डर ले रहे हैं। ठीक है, और क्या प्रोडक्ट है आपका। प्रोडक्ट आपका बहुत महंगा हो सकता है, बहुत सस्ता हो सकता है। कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बेचते हैं, कार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत सस्ती चीज़ बेचते हैं, बीड़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या एकदम कावडंग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप क्या प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और दूसरी बात कि आपके ऑर्डर का साइज़ कितना बड़ा है। एडवाइजेबल शुरू में नया एक्सपोर्टर को यही रहता है कि आप ऑर्डर छोटा लीजिए। अगर बड़ा ऑर्डर आपको मिल भी रहा है तो भी आप छोटा ऑर्डर लीजिए, क्योंकि अभी आप एक्सपोर्ट के प्रोसेस को, प्रोसीड्यूर्स को या वर्किंग्स को सही से आप नहीं जाने हैं। ठीक है, तो आप 1-2 बार एक्सपोर्ट जब कीजिए तो छोटे ऑर्डर से कीजिए ताकि अगर आपका लॉस भी हो तो छोटा लॉस हो।
बड़ा ऑर्डर आप ले लीजिएगा, अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। इसलिए छोटा ऑर्डर एडवाइजेबल है नए एक्सपोर्टर को। हाँ, अगर आप किसी गाइडेंस के अंडर कर रहे हैं, किसी मेंटरशिप के अंडर कर रहे हैं, तो फिर आप बड़ा ऑर्डर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको गाइड करने वाला कोई है। अगर आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं तो छोटे ऑर्डर को ढूंढिए, आपके छोटे ऑर्डर आपको मिल जाए, छोटे ऑर्डर में आप एक्सपोर्ट कर लीजिए और आप जो है पूरा तरीका एक्सपोर्ट का सीख लीजिए। 2-3 बार छोटे ऑर्डर कर लीजिए, उसके बाद फिर बड़ा ऑर्डर जो है आप वेलकम कीजिए। तो ये हो गया बजट का। बजट डिपेंड करता है इन 2 चीज़ों में बता दिया हमने। अब बात आता है कि आपको क्या करना है। आपको बायर से बात कर रहे हैं, आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि बायर से आपको परचेस ऑर्डर लेना है, पीओ, यही आपका इंटेंशन होना चाहिए। बायर ने आपको परचेस ऑर्डर दे दिया, आपको उसको वेरीफाई करवाना है, परचेस ऑर्डर सही है तो आपको माल यहाँ पे डिस्पैच कर देना, और उसके बाद माल जब चले गया तो आपको पेमेंट रिसीव करनी है, और उसके बाद आपको गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से इंसेंटिव लेना है। इंसेंटिव लेने के बाद आपका एक्सपोर्ट का एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ये है साइकिल कंप्लीट। इंसेंटिव लेने के बाद माल आपका यहाँ से डिस्पैच हुआ, पेमेंट आया, पेमेंट आने के बाद आपने गवर्नमेंट से इंसेंटिव ले ली। तो ये था एक साइकिल एक्सपोर्ट का। तो अगर आप इंडिया से जर्मनी या कहीं भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, प्रोसेस तो ऑलमोस्ट सेम होता है, प्रोडक्ट थोड़ा वेरी करता है, किसी कंट्री में कुछ प्रोडक्ट, किसी कंट्री में कुछ प्रोडक्ट। तो बस यही है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।